अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ चैनल में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये एग्जाम में आया करता है। हमें सबसे पहले इसे करना होगा कि इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। आपने यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड एक्स रेज टू पावर ए, एक्स रेज टू पावर बी, और ये जो होल पावर है वो यहाँ है a प्लस बी। इसी तरह लिखिए x रेज टू पावर b डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर c, और सबसे ऊपर है b प्लस, ये इसकी पावर है। अब मैं अभी सिर्फ लेफ्ट साइड को लिख रहा हूँ, बाद में फिर हम इसको यहाँ पे x रेज टू पावर a आ गया जी, बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो करते हैं। अब देखिए इसमें जो अगला स्टेप होगा ना, सबसे पहला, ये तो मैंने अभी तो लेफ्ट साइड लिखी थी ना, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इस x की पावर b को ना इस डिवीजन से ऊपर लाइए। जब हम डिवीजन से ऊपर लाएंगे ना तो ये बनेगा a, ये तो वैसे रहेगा, और ये जब इस डिवीजन से ऊपर आएगा तो इसकी पावर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। आप इसे ऐसे लिख देंगे, और ये जो a प्लस बी है वो वैसे का वैसे रहेगा। सेम इसी तरह से आप इसे लिखिए x रेज टू पावर b मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर जो है ना c वाली वो माइनस हो जाएगी, और यहाँ b प्लस सी रहेगा। इसी तरह से आप इसे भी लिखिए x रेज टू पावर c और मल्टीप्लाई x रेज टू पावर, ये जो a है ये माइनस a हो जाएगा, और c प्लस a आपके पास वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने ये देखा कि दोनों बेसिस हैं सेम। आपको एक और रूल पड़ा हुआ है कि जो दोनों बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं तो माइनस हो रही है तो माइनस करते हैं, प्लस हो रही हो तो प्लस करते हैं। अब ये देखें, एक प्लस की वैल्यू है, दूसरी माइनस की है। जब बेसिस सेम है तो ये माइनस हो रही है, तो हम इसे लिखेंगे a माइनस बी, और जो पावर है a प्लस बी वो वैसी की वैसी रहेगी। इसी तरह हम इसे लिखेंगे x रेज टू पावर b माइनस सी, और जो इसकी पावर है b प्लस सी वो वैसे रहेगी। इसी तरह से हम इसे लिखेंगे x रेज टू पावर c माइनस ए, और इसकी पावर जो है वो c प्लस ए वैसी की वैसी रहेगी। अब देखिए ये है a माइनस बी और a प्लस बी, ये है b माइनस सी और c प्लस b प्लस सी, ये है c माइनस ए और c प्लस ए। तो आपके पास एक फार्मूला होता है कि जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, यानी वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस हो, तो हम उसे क्या लिखते हैं, हम उसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखते हैं। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है कि जब दो फंक्शन आपके दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से, एक माइनस हो एक प्लस हो, तो आप उसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं। हम ये वाला फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे, इसमें भी अप्लाई करेंगे, और इसमें भी करेंगे। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ऐसे हो जाएगा। और जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, सी स्केयर माइनस ए स्केयर बन जाएगा। अब यहाँ फिर देखिए बेसिस सेम है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, इनकी पावर्स फिर आपस में प्लस माइनस कर दी जाएंगी। मतलब ये बन जाएगा एक्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये ऐड हो जाएगा इसमें बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और ये ऐड हो जाएगा सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब ए स्केयर से सी स्केयर, सी से बी स्केयर, बी से कैंसिल, हमें मिला एक्स रेज टू पावर 0, और जो एक्स रेज टू पावर 0 होती है वो 1 होती है। हम इसे लिख देंगे राइट हैंड साइड। वो जो राइट हैंड साइड हमने बनानी थी वो हम ये राइट हैंड साइड बना चुके हैं। ये हमारा आंसर था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, इसको सिंपल करना है। आप ज़रा गौर से सुनिएगा, हम इसे सिंपल करने वाले हैं। यहाँ से है 2 रेज टू पावर 1/3 वैसे का वैसे रहेगा। ये जो 27 होता है ना, इसको हम 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो 60 है ना, इसे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ये देखिए 5 3 द 15, 15 2 द 30 और 30 2 द 60, ये मैंने इसे लिख लिया। अब इसकी पावर 1/2 थी, वो हमने वैसे की वैसी रहने दी। अच्छा, अब हम डिवीजन में देखते हैं। ये 90 है ना, ये 180 है,
तो 180 को आपने ना डिवाइड करना होता है। मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, पहले मैं लिख लूँ। 2 पे डिवाइड करेंगे 90 बचेगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 45 होगा, 3 पे करेंगे 15 होगा, 3 पे करेंगे तो 5 बचेगा। ये मैं तो डायरेक्ट ही कर लिया करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे किया। यहाँ पे कर लेंगे हम, ठीक है। मैं पहले लिख लूँ, ये 4 है तो हम इसे 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगी 1/3 पावर। ये 9 है और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसकी पावर है 1/4। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने 60 और 180 को कैसे लिखा था, ठीक। ये देखिए 60 होता है ना, जब हम उसको डिवाइड करते हैं 2 पर तो क्या मिलता है 30, फिर आप डिवाइड करते हैं 2 पर तो क्या मिलता है 15, फिर 3 पे करना पड़ता है तो 5 मिलता है। तो 2 3 5 2 2 3 और 5 बन जाता है। ये मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अगर आपको इस तरह डायरेक्ट समझ ना आए तो फिर आप जैसे ये मैंने आपको करके बताया वैसे लिख सकते हैं। फिर इसी तरह ये था 180, तो 180 को देखिए मैंने आपसे कहा था ना इसको डिवाइड करते हुए, ये 180 है, 2 पे डिवाइड किया 90 मिलेगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 45 मिलेगा। अब 3 पे डिवाइड करें क्योंकि 45 तो 2 पे डिवाइड नहीं होता ना, तो 15 मिल जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। और फिर इन्हें हमने 2 2 3 और 5 ये यहाँ पे लिख लिया था। अब हम इससे अगला स्टेप करते हैं, इसको सिंपल करते हैं। सिंपल करना है तो देखिए कि ये है 2 रेज़्ड टू पावर 1/3, ये तो वैसे रहेगा। ये 1 2 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे 3 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई, ये जो उसकी पावर 1/3 थी वो मैंने लिखी, फिर मल्टीप्लाई। अच्छा अब ये है 2 मल्टीप्लाई 2, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 2 और 3 और जो 5 था वो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि 2 ही ऐसा है कि 2 टाइम था, ये 1 टाइम था, तो इसलिए उनको हमने वैसे लिखा। पावर इसकी 1/2 भी वैसे रहने देंगे, ये 3 इस 3 से कैंसिल होता है। अब हम चलते हैं कि डिवीजन में हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए 2 टाइम है तो आप इसे लिख दीजिए जी 2 रेज़्ड टू पावर 2, 3 आपका 2 टाइम है, आप लिख दीजिए 3 रेज़्ड टू पावर 2 और जो 5 है वो वैसे का वैसे लिखा हुआ है, पावर भी हम वैसे रहने देते हैं इसकी। अब इसकी बारी है, ये 2 टाइम है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई क्या है -1/3। इसी तरह ये 3 2 टाइम है तो आप इसे लिखिए 3 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। ये 2 इस 4 से कैंसिल होकर 2 बचेगा। चलिए जी अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास जो यहाँ वैल्यू बची हुई है ना वो है 2 रेज़्ड टू पावर 1/3, यहाँ बचा हुआ है 3 रेज़्ड टू पावर 1 और इधर क्या है ये देखें, ये जो 1/2 पावर है ये इस 2 की भी है, 3 की भी है और 5 की भी है। आप पहले इस पे पावर कीजिए, यानी 2 रेज़्ड टू पावर 2 1/2, 3 रेज़्ड टू पावर 1/2 और इसी तरह 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 आप कर सकते हैं। हम चलते हैं इसी तरह से डिवीजन में। डिवीजन में ये जो 1/2 ये भी इन तीनों की है, तो आप इसे लिखिए 2 रेज़्ड टू पावर 1/2, आप लिखिए 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, आप लिखिए 5 रेज़्ड टू पावर 1/2। अब बारी आ गई इसकी, ये जो है ना मल्टीप्लाई हो जाना, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होंगे तो 2 रेज़्ड टू पावर -2/3 बनेगी, यानी 2 रेज़्ड टू पावर -2/3। इसी तरह से यहाँ से बचेगा 3 रेज़्ड टू पावर 1/2। ठीक है जी। अब देखिए इसमें से ना कुछ वैल्यूज़ कट रही हैं, हम उन्हें काट देते हैं। जैसे कि 3 रेज़्ड टू पावर 1/2 इस 3 रेज़्ड टू पावर 1/2 से कटता है, 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 वो 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 से कटता है, ये 2 इस 2 से, ये 2 इस 2 से कट रहा है और यहाँ भी कटिंग हो रही है जी, ये 2 इस 2 से भी कट रहा है। देखिए इतना सारा हमने काट दिया। अब देखें याद भी रहता है कि नहीं कि हमने क्या क्या काटा है। यहाँ है 2 रेज़्ड टू पावर 1/3 और यहाँ से 3 रेज़्ड टू पावर 1 बचा हुआ है, रहने देते हैं इसको। ये यहाँ से 2 रेज़्ड टू पावर 1 भी बचा हुआ है। अच्छा क्योंकि ये देखे ना ये आपस में काटा था, ये पावर 1 बची हुई है, ये तो सारा इससे कट गया, वो भी कट गया। ये 3 चीज़ें ऊपर बची हैं और डिवीजन में क्या बचा हुआ है, यहाँ से 2 रेज़्ड टू पावर 1 बचा हुआ है, यहाँ से 3 रेज़्ड टू पावर 1 बचा हुआ है, ये 5 कट चुका है और ये बचा हुआ है आपके पास 2 रेज़्ड टू पावर -2/3।
3। देखिए 3 3 से कटता है, देखिए 2 2 से कटता है, ये 2 बची। चले हम इन्हें यहाँ लिखते हैं। देखिए जी कितना खूबसूरत आंसर, 2⁻⁴। ये जो पावर नेगेटिव है ना, डिवीजन से ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3 प्लस का। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे करते हैं इस पावर को प्लस। तो बेसिस सेम, पावर होनी है प्लस, तो माय डियर फिर हम इसे लिखेंगे 2⁻⁴ और प्लस क्या होगा 2/3। ये लिखा मैंने। एलसीएम लीजिए 2⁻1 + 2, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी यूँ। आप लिखिए 2⁻3/3, 3/3 कैंसिल, क्या मिलेगा 1। 2⁻1 क्या होता है, वो 2 होता है, और यही इसका क्यूट सा आंसर होता है जी। तो माय डियर थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, 2 पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले हम थर्ड कर लेते हैं। यहाँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो 5⁻² है और 2 की पावर फिर ये 3 है। ये जो 2 है इसकी पावर ये 3 है, मतलब 3 पावर जो है वो सिर्फ 2 की है, 5 की नहीं है। लेकिन जब ये ब्रैकेट लगा दी जाती है ना, तो जो पावर 3 है वो 5 की भी है, 2 की भी है। इन दोनों बातों में फ़र्क है। इसका मतलब है कि जब सिर्फ 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 5⁻² की पावर 3 है तो 5⁻² को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फिर आपका ये सवाल यूँ बनेगा। और ये 2⁻3, तो इसका मतलब है हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 और डिवाइडेड बाय, जब ये होल की पावर है ना तो फिर आप इसे होल को लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 फिर 5⁻²। अब देखिए 5, ये 2 जो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5⁻8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये कितनी टाइम, ये 2 जो है प्लस बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स आपकी प्लस हो जाएंगी, यानी 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। अच्छा अब आपको ये भी पता है कि जो 5⁸ है ना, इसको आप वैसे लिख देंगे, इस साइन को, यानी ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी डिवाइड का साइन है, इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर इसे हम क्या करते हैं, ये डिवीजन में चला जाता है। क्योंकि डिवाइड का मतलब है इसे डिवीजन में लिखना। डिवीजन में लिखा, डिवीजन से ऊपर जब आएगा तो फिर इसकी पावर क्या बन जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव होगी। इसको वैसे कई तरीके करने के, मैं एक और अल्टरनेट तरीका बता दूंगा। पहले आप इस मेथड को देख लीजिए कि जब हम इसको डिवीजन से ऊपर लाएंगे इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, बेसिस सेम, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी 8 - 6 हो जाएगा। अब 8 - 6 2 होता है और 5² 25 होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ से ना मैं आपको एक इसका अल्टरनेट मेथड एक और भी बताता हूँ। वो ये है कि आप इस 5 को ना, यानी इस 8 को आप इसे 5⁻² कर सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ है ना 5⁻6, इसको आप यहाँ पे लिख दें। अब देखिए 5⁻6 5⁻6 से कैंसिल हो जाएगा, 5² बचेगा, आप इसे 25 कर सकते हैं। इसका ये भी तरीका है, इसे हम चले R डाल देते हैं, ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उसे कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आप इसे लिख देंगे, ये जो है ना 216, इसे हम लिख सकते हैं 6 × 6 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 216 होता है। इसी तरह यहाँ हमें मिला हुआ है 25, जिसे हम 5 × 5 कर सकते हैं, पावर इसकी भी 1/2 रहेगी। अब जनाब आप इसे क्या करने वाले हैं, नीचे डिवीजन में हमारे पास है 0.4। अगर आप इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पावर है -1/2। यहाँ तक पहुँचे आप, ठीक है जी। अब आप देखिए अगला स्टेप हम क्या करते हैं, 6 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे 6⁻3, और जो पावर है ना 2/3 वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह इसे 5⁻2 × 1/2 कर सकते हैं,
डिवीजन में आ जाइए। ये 4 इस 100 से कटेगा तो 25 मिलेगा, यानी 1/25 आपको मिलेगा। 1/25 पावर है -1/2। ये 2 इससे कैंसिल होना है, ये 2 इससे कैंसिल होना है। और अब क्या होना है जी, अब आप आगे देखिए। यहाँ से बचा 6 स्क्वायर, आप 6 स्क्वायर लिखें। यहाँ से बच गया 5⁻1। याद रखिए कि जब इस 1/25 को आप उलट देना, यानी 25/1 बना दें, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब जब ऐसे हो जाएगा तो आप कैसे करेंगे, 6 स्क्वायर करेंगे, 5⁻1 करेंगे, और अब ये क्या है 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से कैंसिल। बाकी क्या बचा, बाकी बच गया यहाँ पर 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और नीचे 5⁻1 और इसकी स्क्वायर रूट, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा ना वो देखिए आप, हमें जो मिलने वाला है वो है माय डियर 6 स्क्वायर और इसकी स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 6 मिलेगा, जो कि इसका क्यूट सा आंसर है। लीजिए जी, ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं और ये एक और आ गया है। अब इसको भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे कि ये देखो ना, ये है x³ स्क्वायर, मतलब आप इसे लिख सकते हैं x³ मल्टीप्लाई x³ डिवाइडेड बाय ये 3 स्क्वायर है, आप इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेसिस सेम पावर प्लस क्या बन जाएगा, x की 6 बेसिस सेम, सॉरी यहाँ तो बेसिस नहीं, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करके 9 कर दीजिए। 3 3 9 होता है, 9 कर दीजिए। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, इससे लिखेंगे x⁻6 और अगर इसे कर दें मल्टीप्लाई तो इसने जाना है डिवीजन में, ये 9। तो देखें जी, हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं x की 6, ये जो 9 है इसका मैं लिख दूँ x6 और x3, तो जब बेसिस सेम पावर प्लस तो भी तो मतलब 9 ही होता है ना। ये ऐसा करने का क्या फ़ायदा होता है कि ये इससे कट जाता है, हमें क्या मिलता है फिर 1/x³ मिलता है, और यही हमारा आंसर है जी। लो जी, ये था हमारा आज का काम। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।